अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन झिलमिल झिलमिल दो नैनों पे झिलमिल पल के तितली सी है बादल या बिजली सी। अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन। ये माफी पत्र क्या होता है? खत लिखकर सॉरी बोलने का। मम्मी जल्दी करो ना। खुद की गलती है इसीलिए तो माफी मांग रही है मुझसे। तो तुमने उन्हें माफ कर दिया मम्मी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मिसेस गुप्ता माफी मांग सकती है। चलो मैं तैयार हूँ। डिनर पर नहीं जा रहे हम। मम्मी के आने से पहले जल्दी निकलना होगा। क्यों रे? किटी पार्टी आज नहीं कल है। और तू ये सूट बूट पहनकर कहाँ जा रहा है? मुझे लगा आप ही ने इसे भेजा है। आपका वो माफी पत्र मिला। कौन सा माफी पत्र? माफी पत्र तो तुमने मुझे भेजा था मुझसे माफी मांगने के लिए। मैंने? तो ये इन बच्चों की कोशिश थी हम लोगों को एक साथ लाने की। और फिर ये ठीक ही तो कहते हैं। और नहीं तो क्या? पड़ोसी होकर एक दूसरे से बातचीत ना करे ये कोई बात है भला? और चलो छोड़ो जो भी हुआ। जी आप मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं गलती तो मेरी है। तुम मुझे माफ कर दो। तुमने मुझे मेरी बहन की याद दिला दी। वैसे तुम भी तो मेरी बहन जैसी ही हो ना। और फिर आखिर कब तक हम एक दूसरे से नाराज रहते? बिल्कुल। कहाँ से सीखा ये सब? जो भी हो मनाया ना औरतों को। अब चले? अरे तू कहाँ जा रहा है? चल घर चल। पापा के साथ बैठकर होमवर्क खत्म कर। होमवर्क को भी अभी आना था। सारा प्लान मैंने बना और मैं ही नहीं जाऊंगा। मम्मी प्लीज मम्मी। अरे जाने दीजिए ना वरना मैं समझूंगी आपने मुझे माफ नहीं किया। नहीं 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 ऐसी बात नहीं है। जाने तो मैं इसे देती लेकिन वो क्या है ना कि आज बहुत दिनों बाद वो मेरी पकड़ में आए हैं और होमवर्क तो इसे खत्म करना ही है ना। आप लोग जाइए। हाँ चल। चल। Excuse me, table for four. Yeah, welcome. Come. अरे बाप रे यहाँ के रेट्स तो देखो। एक वक्त का फैमिली डिनर 1 महीने की तनख्वाह के बराबर है। तुम ये सब मत देखो। देखो हम लोग सेलिब्रेट करने आए तो फिर सेलिब्रेट करते हैं। और वैसे भी ये सब फिक्र तो जिंदगी भर रहने वाली।
अरे हाँ, मैं तुमसे कहना भूल गया, वो लोन के पैसे मिल गए। चलो शुक्र है भगवान का। अब कम से कम आरती की शादी में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। हाँ। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। इन दोनों के लिए बटर नान और आलू मटर, और कुछ सूप पिएगा? नहीं। अच्छा ठीक है, एक टोमेटो सूप दे दीजिए। और सुनो, मैं ये अंतरा के लिए मंगवा रही हूँ, अगर वो नहीं पिएगी ना तो तुम्हें पीना पड़ेगा। ठीक है। हाँ अभी के लिए इतना, बाकी ऑर्डर बाद में देंगे। पापा मैं बड़ा होके पायलट बनूंगा। पायलट का क्या मतलब होता है पता भी है तुम्हें? हाँ, हवाई जहाज चलाने वाला। पायलट। अंतरा तू क्या बनेगी बड़ी होके? अंतरा बोल ना। विद्या। हाँ बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा सूप पियोगी ना? ये लो। लो ना बेटा। अच्छा ठीक है बाबा, नहीं चाहिए तो शोर मत करो, हाँ चुप रहो। अंतरा, तो ये क्या कर रही हो? चुप हो जाओ। अंतरा बेटा। अंतरा चुप हो जाओ, शोर मत मचाओ प्लीज। अंतरा चुप हो जाना। जाओ। अंतरा, चुप हो जाओ, क्या चाहिए तुम्हें? क्या हुआ? चुप हो जाना। जाओ। अंतरा जाओ। अंतरा चुप हो जाओ। अंतरा एक मिनट। अंतरा, अंतरा चुप हो जाओ, क्या चाहिए तुम्हें? क्या हुआ? चुप हो जाना। अंतरा, अंतरा बेटा चुप। अंतरा तुम्हें नहीं खाना है तो कोई बात नहीं, चुप हो जाओ। अंतरा। मैनेजर। यस प्लीज। आई थिंक ये लड़की मेंटली डिस्टर्ब है। क्या इस रेस्टोरेंट में इस तरह के लोगों के साथ बैठ के भोजन करना पड़ेगा? अंतरा शोर मत मचाओ। अंतरा चुप हो जाओ। मैनेजर, कैसे माँ बाप है जो बच्चों को कंट्रोल भी नहीं कर सकते?
अंतरा, चुप बेटा। मैनेजर, कैसे कैसे लोगों को रेस्टोरेंट में अंदर आने देते हैं? एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, पर शायद आपकी बेटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आप फिर कभी आइएगा। नहीं देखिए, अभी ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। आप बस प्लीज लोगों से आवाज कम करने की रिक्वेस्ट कीजिए प्लीज। आई एम सॉरी, हम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है, अगर आपको शोर पसंद नहीं है तो आप किसी और दूसरे रेस्टोरेंट में चले जाइए प्लीज। कमाल है, हम आपसे शराफत से बात कर रहे हैं और आप टेढ़ी बात कर रहे हैं। देखिए, एक गेस्ट के लिए बाकी के गेस्ट को नाराज नहीं कर सकते। वो लोग पैसे खर्च करके यहाँ अच्छा समय बिताने के लिए आए, तो हम क्या मुफ्त में खाना खाने आए हैं? लेकिन हम ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं कर सकते। ऐसे मतलब कैसे? हाँ, कैसे लोगों को आप एंटरटेन नहीं कर सकते? क्या मतलब है आपका? ऐसे मतलब पागल, जैसे ये। मैनेजर साहब, अपनी लिमिट में रहिए। मेरी बेटी पागल नहीं है, ऑटिस्टिक है वो, समझे आप? ऑटिस्टिक है या जो भी है, हरकतें तो पागलों जैसी कर रही है ना। मेरी समझ में नहीं आता कि आपके बच्चे को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसे घर में क्यों नहीं रखते? घर में रहिए उस प्रॉब्लम के साथ में। क्यों इस प्रॉब्लम चाइल्ड को लेकर यहाँ वहां घूम रहे हैं? प्लीज जाइए। एक्सक्यूज मी, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप हम लोगों से ऐसे बात करें, और ना ही आपको ये अधिकार है आप हमें यहाँ से बाहर निकालें। देखिए, राइट्स ऑफ एडमिशन रिजर्व्ड। मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। यहाँ पे प्रवेश अधिकार सुरक्षित है होटल के मैनेजमेंट के पास। होटल मैनेजमेंट ये निर्णय ले सकता है कि कौन लोग यहाँ आएंगे और कौन नहीं। पर एक बच्चे के साथ आप कैसे भेदभाव कर सकते हैं? हम सब कुछ कर सकते हैं मैडम। अभी बहुत हो गया, अब अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मुझे जबरदस्ती करना पड़ेगी। सिक्योरिटी, आप चाहिए प्लीज, चलो प्लीज जाइए। Please enjoy yourself. Sorry for the inconvenience. ऐसे मतलब पागल, जैसे ये। मेरी समझ में नहीं आता कि आपके बच्चे को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसे घर में क्यों नहीं रखते? हम सब कुछ कर सकते हैं मैडम। अभी बहुत हो गया, अब अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मुझे जबरदस्ती करना पड़ेगा। पापा, इसका मतलब हम कभी किसी होटल में नहीं जा पाएंगे। किसने कहा तुमसे? हम लोग जरूर जाएंगे। हम सब मिलकर कल इसी रेस्टोरेंट में खाना खाने आएंगे। ये मेरा तुमसे वादा है। प्लीज विद्या, क्यों बच्चों को झूठे सपने दिखा रही हो? पता नहीं ये समाज कब मेरी बेटी को एक्सेप्ट करेगा। तुमने देखा नहीं वो मैनेजर, हाँ, किस तरह से बात कर रहा था वो हमें किसी भी सूरत में कल होटल में घुसने भी नहीं देगा। देखा जाएगा, पर कल हम लोग इसी रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आ रहे हैं। ये मेरा तुमसे वादा है।
हेलो मम्मा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ठीक है मम्मा, थैंक यू। हाय विक्रम। विद्या, तुम यहाँ बैठो। अंतरा कहाँ है? घर पर। विक्रम, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। बोलो, अब कुछ लोगी? नहीं, कुछ नहीं। विक्रम, जैसा तुमने बताया था, मैंने ठीक वैसे अंतरा को बार बार कार्ड्स दिखाए। जिस बात का डर था वही हुआ। यही किस्सा मेरे दूसरे पेशेंट्स के माँ बाप के साथ भी हुआ है। इसलिए तुम लोगों का प्रोग्राम बनते ही मैंने अंतर को कार्ड दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। आई एम सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? सॉरी तो उनको बोलना है, मैनेजर को। मैं समझा नहीं। विक्रम, तुम बस 4-5 ऐसी माओ को उनके बच्चों के साथ इकट्ठा करो जिनके साथ ऐसा सुलूक हुआ है, और उनको शाम 7 बजे मेल्टिंग पॉट रेस्टोरेंट में पहुंचने के लिए कह दो। क्या प्लान है तुम्हारा? मुझे वही पुरानी अटर्नी की बेटी नजर आ रही है तुमने? मुझे डर लग रहा है। मुझ पर विश्वास करो, और बस मुझे ये बताओ कि क्या तुम ऐसी 4-5 माओं को उनके बच्चों के साथ इकट्ठा कर सकते हो? पॉसिबल है। डन। आपके मैनेजर कहाँ हैं? आप फिर से आ गई? अपने मैनेजर को बुलाइए। मैंने कहा मैनेजर को बुलाइए। आप फिर से आ गई? अब क्या चाहिए आपको? मैं सोच रही थी अगर आप इन लोगों से मिलने तो बहुत अच्छा होगा। ये है मिसेस सुमन सहगल, जो एक सेवाभावी संस्था की सीईओ है। और यह है शेफाली, जो डीटीवी न्यूज में काम करती है और मेरी फ्रेंड भी है। तो हम लोग सोच रहे थे कि आज हम डिनर यहीं करें। जी, आइए, आपका स्वागत है। और मेरे साथ मेरी फैमिली भी है।